जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका। राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले मैं आपको कैलकुलेशन की 4 से 5 वीडियो दे चुका हूँ। यानी कि जो फ्रैक्शन पे हमने कुछ काम किया है उसकी वीडियोज आपको मैं पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है, आज दोस्तों काम करते हैं हम थोड़ा मल्टीप्लाइकेशन पे, दो अंकों के साथ जो हमारी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए हम कितनी भी नॉलेज इकट्ठा कर ले, लेकिन एग्जाम में जाके सबसे मेन चीज़ होती है कि हमारी तलवार में धार कैसी है, यानी कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। अगर कैलकुलेशन आपकी वीक है तो इसका मतलब है कि आप नॉलेज कितना भी इकट्ठा कर लो, वहाँ पे आप जो एक्यूरेसी, जो स्पीड आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आवाज़ में आज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत जो है 2-3 दिन से ख़राब है। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, जब हमारी दो अंकों के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे दो अंकों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अगली जो क्लास आपकी होगी वो होगी 3 अंकों की 1 अंक के साथ। ठीक है दोस्तों, जो आपको बिना पेन की करनी है। अब ध्यान से देखिए, अब जब मुझे दो अंकों के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, पहले क्वेश्चन को आराम से बताऊंगा, वो ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं कि पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 की 5 के साथ। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, 5 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। और 3 तिये देखो, 5 पंजे 25 और 3 तिये 9। 25 और 9 को आपको जोड़ना है, 25 और 9 हो जाएगा 34, यानी कि 34। और 34 में एक लगाना है जीरो, यानी कि 340। कितना हो गया दोस्तों? 340। सारा काम बिना पेन की करना है, तो मेरे शब्दों को बहुत गौर से सुने आप। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिए। 5 पंजे 25, 3 तिये 9, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 5 पंजे 25, 3 तिये 9, 25 और 9 कितना हो गया आपका? 34 हो जाएगा 34। एक जीरो लगाएंगे 340। अब 5 तिये 15, 15 को आप 340 में जोड़ दो मन ही मन में। ठीक है, 340 और 15 हो जाएगा आपका 355। अब देखिए 5 तिये 15, 15 का मतलब हो गया 1500, और 355 हमारे पास पहले से है। ठीक है, 15 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 1855। 1855 ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1855 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1855। अब अगले क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको बताया, पहले वीडियो पॉज करके आप खुद कोशिश करें, उसके बाद फिर यहाँ देखना कि सही है या गलत है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं वही करूंगा। देखिए 8 चौके 32, 8 चौके 32, और 3 एकम 3, 32 और 3 हो गया 35, 35 का मतलब हो गया 350। अब 8 एकम 8, 350 और 8 हो गया 358। अब 4 तिये 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा जी? 1558। ये मेरा आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, 1558 ये मेरा आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लगातार हम काम करते चलेंगे। ठीक है, अगर आप एक बार वीडियो पॉज करके अब इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप लगा लें, ताकि जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो वो यहाँ चेक कर सके। ठीक है, देखिए 6 तिये 18 और 8 दूने 16, 18 और 16 हो जाता है दोस्तों 34, यानी कि 34। 34 का मतलब हो गया यहाँ पे 340। अब 8 तिये 24, 340 और 24 हो गया 364। अब 6 दूने 12 और 3 हो जाएगा 1564। 1564 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। ठीक है, 1564। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा यहाँ देखिए, 8 8 64 और 7 दूने 14। ध्यान से देखिए दोस्तों, 8 8 64 और 7 दूने 14, 64 और 14 हो जाएगा 78, यानी कि 780। अब 8 सते 56, 780 और 56 हमारा हो जाएगा दोस्तों 836। अब मैं कहूंगा 8 दूने 16 और 8 हो गया 2436। मेरा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 2436। ठीक है, 2436 मेरा क्या हो जाएगा? इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस क्वेश्चन पे आते हैं। 9 दूने 18 और 5 दूने 10, 18 और 10 कितना हो जाता है? 28। 28 का मतलब हो गया 280। 280, 2 दूने 4, 284, और 9 पंजे 45 और 2 हो जाएगा 4784। ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 7 दूने 14 और 4 तिये 12, 14 और 12 आपका हो जाता है 26। 14 और 12 फिर से देखिए, 14 और 12 कितना हो जाएगा? 26, यानी कि 260। अब 7 तिये 21,
260 और 21 कितना हो जाएगा 281। अब 4 दूने 8, 260, सॉरी एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको। देखिए 7 दूने 14 और 3 चौके 12, 14 और 12 कितना हो जाएगा आपका 26, यानी कि 260। 7 21 कितना हो जाएगा 281, और 4 दूने 8 दो कितना हो जाएगा दोस्तों यह 1081। देखिए एक रिदम आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन है 7 चौके 28 और 5 दूने 10, 28 और 10 हो जाएगा 38, यानी कि 380। अब 7 पंजे 35, अब 380 और 35 हो जाएगा दोस्तों 415। 4 दूने 8 और 3 हो जाएगा दोस्तों 1115, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए, 5 दूने 10 और 36 18, 10 और 18 गौर से देखिए, 10 और 18 हो जाएगा आपका 28, यानी कि 280, 286, और ये आ जाएगा आपका 3286। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 6 छके 36 हो जाएगा 49। अब गौर से देखिए 49 और 36 आपका, 49 और 36 आपका हो जाएगा 85। 49 और 36 आपका कितना हो जाएगा 85, मतलब 850। 850, अब 7 छके 42, 850 और 42 हो गया 892। 7 छके 42 और 8 हो गया 5092, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है अब आगे देखिए, अब एग्जाम में ये जो कैलकुलेशन आपके सामने आएगी वो आपको मनी मन में सोल्व करनी है, ये नहीं कि बस आपको हासिल लगाए जा रहा हो जी 3 दूने 3 दूने 3 दूने, बात समझे कि नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है भाई, तो आपको एक प्रैक्टिस करना है, अपने दिमाग को ट्रेंड करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए तैयार करना है। अब देखिए 4 तिये 12 और 6 तिये 18 का मतलब हो गया 30, यानी कि 300। 4 तिये 12 यानी कि 312, और 6 तिये 18 और 3 कितना हो जाएगा जी 2112, ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा बच्चों यहाँ पे आपसे, कि भाई इस फॉर्म में मान के चलो दो संख्या ऊपर लिखी है, दो मतलब दो अंक ऊपर लिखे हैं, दो अंक नीचे लिखे हैं, इस फॉर्म में तो हमने इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। लेकिन अगर एग्जाम में मान के चलो हमारा इस फॉर्म में आता है, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस फॉर्म में अगर आपका आंसर रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले इसको 48 लिखूंगा फिर 63 को नीचे लिखूंगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आता है तो हम इसी फॉर्म में उसको सोल्व करेंगे। चलो इसको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। ठीक है देखिए, इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, पहले इसकी गुणा करनी है। देखो 8 छिके 48, 8 छिके 48। ठीक है, यानी कि पास पास वाले की गुणा, दूर दूर वाले की गुणा। ठीक है, 8 छिके 48, और यहाँ देखिए 4 तिये 12, 48 और 12 हो जाता है आपका 60, यानी कि 600। 600, अब इसके बाद ध्यान से देखिए आप, इसकी गुणा यहाँ करनी है आपको। ठीक है, मैंने कहा जी 8 छिके 48 हो जाएगा, 4 तिये 12 हो जाएगा, यानी कि 600। अब 8 तिये 24, 8 तिये 24, 624, और इसकी गुणा यहाँ करनी है दोस्तों। 624, 6 छिके 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 2824 दोस्तों, मेरा ये आंसर हो जाएगा 2824। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे आप, मैंने कहा जी पास पास वाले की गुणा करनी है। 4 दूने 8, 3 तिये 9, देखो 4 दूने 8, 3 तिये 9, 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 का मतलब हो जाएगा 170। 170, अब यहाँ गुणा करेंगे 170 176, अब 4 तिये 12, यानी कि 1376 मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 1376 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये है कि भाई मैं मुझे आपको समझाना है आराम आराम से। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, नहीं तो जब आप एक फोकस के साथ इन क्वेश्चन को करोगे तो आपका मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड के अंदर आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फिर से देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 25 25 का मतलब हो गया 250। अब 3 चौके 12, 250 और 12 कितना हो जाएगा 262, 262। अब 4 तिये 12, 12 दो कितना हो जाएगा जी 1462, 1462, ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1462 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 पंजे 20, 6 तिये 18, 20 और 18 हो जाएगा 38, मतलब 380, 380। 4 तिये 12, 392, और 6 पंजे 30, 3392 दोस्तों, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक बार। मैं कहूंगा 6 सत्ते 42, एक सेकंड रुकिए, 6 सत्ते 42 और 5 तिये 15 42 और 15 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 570, 6 तिये 18, 588, और 5 सत्ते 35। ठीक है, 5, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको।
देखिए 6 7 42 और 5 3 15, तबीयत थोड़ी सी खराब है दोस्तों आज, ठीक है। मैं कहूंगा जी 6 7 42 और 5 3 15, 42 15 आपका हो जाएगा 57, ठीक है, यानी कि 570, 570 6 3 18 588, और 5 7 हो जाएगा 35, और 5 कितना हो जाएगा जी 4088। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 7 एकम 7 और 4 पंजे 20, मैं कहूंगा जी 7 एकम 7 और 5 चौके 20, 20 और 7 हो जाएगा 27, मतलब आपका 270। अब देखिए 275, और 4 7 हो जाएगा 28, और 2 कितना हो जाएगा 3075। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8 चौके 32 और 3 अट्ठे 24, देखिए 8 चौके 32 और 3 अट्ठे 24, 32 और 24 हो जाएगा 56, 56 का मतलब हो जाएगा 560, अट्ठे अट्ठे 64, 560, और 64 कितना हो जाएगा दोस्तों 624, 4 3 12, और 6 कितना हो जाएगा आपका 1824, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं कहूंगा आपसे जी 4 7 28 और 3 दूनी 6, 28 6 34, यानी कि 340, 4 दूनी 8 348, और 3 7 21, यानी कि 2448, मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 6 9 54 हो जाएगा, और 5 3 15, 54 और 15 हो जाएगा 69, यानी कि 690, 6 3 18 690, और 18 हो जाएगा 708, 9 5 45, और 7 हो जाएगा जी 5208, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो मैं हमने आज जो है आपकी 2 अंकों के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करी है। आप कुछ नए क्वेश्चंस बनाए, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, आप अपनी कैलकुलेशन को चेक करते रहिए साथ के साथ, ठीक है। बाकी आपको जो कैलकुलेशन की वीडियोज हैं वो हफ्ते में एक दो मिलती रहेगी। जितनी भी तरह की कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आती है मैं सारी कवर करूंगा, ठीक है। चाहे वो टफ से टफ कैलकुलेशन हो, चाहे वो इजी से इजी कैलकुलेशन हो, वो सारी मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। बस आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।